नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर मारिशो हफी के लॉस के ऊपर इस्लाम ने रिएक्ट किया है। और इसी के साथ ये भी देखते हैं कि इस्लाम महाचेव ने क्या बोला है लाइट वेट चैंपियन इले टुपुरिया और अरमान सरूकिन के बारे में। तो कल बेनवा सैंडनी मारिशो हफी को बीट कर देता है, बट फाइट से भी पहले इस्लाम ने ये वाले ट्वीट को डाला था जहां पर वो लिखता है विन और लूज मारिशो हफी के पास 0 ग्रैपलिंग है। अब आगे चल के बात एक्चुअली में ट्रू हो जाती है। तो मारिशो हफी के बीट होने के बाद इस्लाम महाचेव एक और ट्वीट करता है जहां पर वो लिखता है ट्रेन मोर स्पीक लेस, दैट्स द की टू सक्सेस। अब मारिशो हफी को लेकर इस्लाम ने ये वाले ट्वीट्स इसलिए किए हैं क्योंकि शायद से अपनी लास्ट फाइट से पहले मारिशो हफी ने ये बोला था कि वो बिलीव करता है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा, और जब उसकी फाइट इस्लाम के साथ होगी तो वो चाहता है कि उसके कॉर्नर पर कॉनर मैग्रेगर हो। बेसिकली इस्लाम के साथ फाइट करके वो कॉनर और हबीब वाली राइवलरी को अलाइव रखना चाहता था, और अब वो फाइट को हार चुका है, तो इसीलिए अब इस्लाम ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। अब नॉट ओनली इस्लाम महाचेव बट मारिशो हफी ने इले टुपुरे को भी बोला था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा का रिवेंज लेगा और इले टुपुरे को बीट कर देगा। मुझे पर्सनली मारिशो हफी का फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, बट इसी के साथ ग्रैपलिंग को वो निग्लेक्ट नहीं कर सकता। वो यूएफसी की एक ऐसी डिवीजन में, यानी कि लाइट वेट डिवीजन में, जहां पर मेजॉरिटी फाइटर्स को कुछ हद तक ग्रैपलिंग आती है, लाइक फाइटर्स लाइक जस्टिन गेची जो ग्रैपलिंग को भी यूज नहीं करते हैं, वो तक एनसीडब्ल्यूए में टॉप लेवल या फिर चैंपियन थे। जो भी है, मेन बात यह है कि मेजॉरिटी फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर्स हैं, उन्हें ग्रैपलिंग भी करना आती है, और इसीलिए मारिशो हफी अपनी पहली टॉप 15 की फाइट को हार गया है। अभी वो बस 29 इयर्स का है, तो ऐसा नहीं है कि वो काफी ओल्ड हो चुका है कि वो इंप्रूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटर रहेगा कि वो इस साल और नेक्स्ट ईयर के कुछ मंथ्स फाइट ना करे, बल्कि पूरे टाइम ट्रेनिंग करते रहे और वहां पर वो ग्रैपलिंग को बहुत अच्छे से ट्रेन करे। और अब इसके बाद इस्लाम महाचेव और इले टुपुरिया की बात करें तो इंटरव्यू में इले टुपुरिया से ये पूछा जाता है कि क्या वो ये कंसीडर करेगा कि इले टुपुरिया के लिए सबसे हार्ड ओपोनेंट अरमान सरूकिन है, और क्या उसे ये लगता है कि इले टुपुरिया अरमान सरूकिन को डक कर रहा है। तो यहां पर इस्लाम महाचेव कहता है कि ये तो कोई सीक्रेट भी नहीं है कि इले टुपुरिया अरमान सरूकिन को डक कर रहा है। उसने इंटरनेट में इले टुपुरिया से ऑलरेडी कुछ कमेंट्स को पढ़ा था कि अगर उसे नेक्स्ट फाइट अरमान के साथ मिलती है, वो तब भी अरमान के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए ज्यादा बेटर है कि वो रिटायर हो जाए rather than fighting अरमान सरूकिन। इसके बाद इस्लाम ये भी कहता है कि अरमान सरूकिन एक लेजिट कंटेंडर है, जहां पर उसके पास काफी अच्छी विन स्ट्रीक है। तो उसकी ओपिनियन में यस वो एग्री करता है कि लाइट वेट चैंपियन इले टुपुरे के लिए सबसे हार्ड फाइट अरमान सरूकिन की है। अब इस चीज में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑन पेपर जब हम देखते हैं तो इले टुपुरे के लिए अरमान की ही फाइट सबसे टफ है, बट क्या अरमान सरूकिन की नेक्स्ट फाइट ही इले टुपुरे के साथ होगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। और अब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जहां पर इले टुपुरे का ये अपडेट है और यहां से कंफर्म हो जाता है कि इस साल इले टुपुरिया फाइट नहीं करने वाला। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद से जॉर्जियन रिपोर्टर है जो इले टुपुरिया से रिलेटेड काफी एक्यूरेट अपडेट्स को देता है, तो वो यहां पर कंफर्म कर देता है कि इस साल इले टुपुरिया फाइट नहीं करने वाला। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन है इले टुपुरिया के भाई अलेक्जेंड्रे टुपुरिया का। 22 नवंबर यूएफसी कतार में अलेक्जेंड्रे टुपुरिया की फाइट बुक हो चुकी है बगसत अल्मा खान के साथ, और इसीलिए अब इले टुपुरिया खुद की फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे टाइम सपोर्ट करने वाला है अपने भाई को। बेसिकली इले टुपुरिया और उसके भाई के बीच में ये पहले से चलता है कि जब कोई एक भाई फाइट करेगा तो फिर दूसरा भाई बस सपोर्ट करेगा और खुद कोई फाइट नहीं करेगा। ये चीज हम अलेक्जेंड्रे टुपुरिया से भी देखते हैं, जहां पर उसका जो डेब्यू था यूएफसी में वो कोई अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक डिले हुआ था, क्योंकि इले टुपुरिया की फाइट डिले हो रही थी। और फिर जब इलिया ने फाइट की तभी जाकर हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रे टुपुरिया अपना डेब्यू करता है। तो वापस अगर हम पॉइंट में चलें तो इले टुपुरिया इस साल फाइट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो वे कि अरमान सरूकिन इस पूरे साल बिना कोई फाइट किए रह सकता है। जहां पर अगर वो इस साल कोई फाइट नहीं करता तो अप्रोक्सीमेटली उसे 2 साल तक हो जाएंगे बिना कोई फाइट किए, और फिर उसके ऊपर से टाइटल शॉट मांगना तो इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी ये, बल्कि यूएफसी और भी ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाएगी। तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि अरमान के पास ऑप्शन है, उसे कोई ना कोई फाइट करने पड़ेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर वो भी इनडायरेक्टली कॉल आउट करता है इले टुपुरिया को। तो रिसेंटली पैडी पिम्बलेट अपनी ट्रेनिंग वीडियो को डालता है और वो यहां पर ये कहता है कि उसे अपनी स्ट्राइकिंग को शार्प रखना होगा इन केस अगर वो फाइट करता है एल चोरिजो के साथ। पैडी पिम्बलेट एल चोरिजो इले टुपुरिया को बोलता है, जिसका मीनिंग है सॉसेज, और इसके साथ पैडी कहता है कि वो अभी से अपनी स्ट्राइकिंग पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, वेरएज अगर उसकी रेसलिंग या फिर ओवरऑल ग्रैपलिंग की बात करें तो वो तो उसकी सुपीरियर ही है। जहां पर
अगर वो अपने किसी भी ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके चले गया तो फिर उसका ओपोनेंट कभी भी वापस नहीं खड़ा हो पाएगा। बेसिकली जो हामजात ने ड्रिकस के साथ किया था वो सेम चीज वो अपने ओपोनेंट्स के साथ करेगा। पैडी पिम्बलेट भी एक ऐसा फाइटर है जिसे ईले के साथ फाइट एकदम से नहीं मिलेगी, बल्कि उसे भी एक और फाइट करनी पड़ेगी। अब जिस फाइटर के सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं जिसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है तो वो है जस्टिन गेची, जिसके बारे में वंस अगेन मेरी यही ओपिनियन है कि जस्टिन को भी चाहिए कि वो एक और फाइट कर ले, बट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि मोस्ट लाइकली यहां पर जस्टिन गेची को ही टाइटल शॉट मिल जाएगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में, जहां पर रिसेंटली जॉन जोन्स ये बोलता है कि वो रिटायर नहीं है। जॉन जोन्स की स्टिल होप बनी हुई है कि वो नेक्स्ट ईयर जो यूएफसी व्हाइट हाउस का कार्ड है वहां पर फाइट करेगा। इस इंटरव्यू में जॉन का ये कहना था कि वो 5 टाइम्स अ वीक एक्टिवली ट्रेनिंग कर रहा है और इसी के साथ वो ड्रग टेस्टिंग पूल में भी आ चुका है। वो ऑब्वियसली अपने रिटर्न को टारगेट कर रहा है यूएफसी व्हाइट हाउस के इवेंट में, क्योंकि इस इवेंट को वो बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो यहाँ पर फाइट करना चाहता है और वो इस इवेंट में फाइट करने के लिए पूरा रेडी है। बट इसी के साथ एंड में जॉन जोन्स ये भी बोलता है कि वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा है कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस के इवेंट में हो, बट एंड ऑफ द डे ये डायना व्हाइट और यूएफसी के ऊपर है कि क्या वो उसे यूएफसी व्हाइट हाउस में रखने वाले। तो देखने वाली बात होगी कि क्या जॉन जोन्स डायना व्हाइट को मना पाएगा, क्योंकि डायना तो बहुत क्लियर बोल चुका है कि वो जरा भी रिस्क नहीं लेगा जॉन जोन्स को यूएफसी व्हाइट हाउस में रखकर। और इसके साथ डायना ने 1 in a million चांस भी बोला था कि जॉन जोन्स यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करेगा। मुश्किल तो बहुत है, और इसके ऊपर से दूसरी साइड थोड़ा सा यूएफसी कॉर्नर को भी पुश कर रही है कि वो इस कार्ड को हेडलाइन करे। तो अगर कॉर्नर फाइट करेगा तो वही कार्ड को हेडलाइन करेगा। और टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है जो को मेन इवेंट में रहना जरा भी सेंस नहीं बनाती। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है और इसीलिए चांसेस तो बहुत कम है कि जॉन जोन्स इस कार्ड में फाइट करे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।